हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.3 की बेसिक जानकारी देना चाह रही हूँ। तो आइए देखते हैं बेटा। पहला टॉपिक है उप समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। ये ध्यान रखिएगा, उस समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। क्या होता है सबसेट? दो समुच्चय, आप तो समुच्चय जान ही गए होंगे। दो समुच्चय अर्थात ए और बी, ठीक है। ए और बी दो जो है समुच्चय हैं जिनमें ए के सभी अवयव बी के अवयव हों। मतलब कहने का मीन्स यह है कि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के भी अवयव हों, परंतु यह आवश्यक नहीं कि बी के सभी अवयव ए के अवयव हों। इसका मतलब क्या है कि ए के अवयव बी में हो, परंतु ये जरूरी नहीं कि बी के अवयव भी ए में हैं, ठीक है। तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए उप समुच्चय। देखिए ये निशान है बी। ये कब? यदि ए बिलोंग करता है ए में और ए बिलोंग करता है, ए क्या है आपका? ए आपका जो है अवयव है और ये ए क्या है आपका? समुच्चय है। मतलब ए जो है, ये अवयव ए है, वो ए समुच्चय में भी बिलोंग करता है और अवयव ये जो ए है वो बी समुच्चय में भी बिलोंग करता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल ये है, ए आपका एक समुच्चय है और आप जानते हो जो मझले ब्रेक इसमें कोष्ठक में होता है ये आपके अवयव होते हैं। अवयव हमेशा छोटी संख्याओं से लिखते हैं और जो है समुच्चय कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ए का अवयव क्या है? 3 4 5 और बी का अवयव कितना है? 3 4 5 6। तो कह रहा था कि दो समुच्चय ए और बी जिनमें ए के सभी अवयव, देखिए ए के अवयव कितने हैं? 3 4 5। अब इसमें चेक करते हैं 3 4 5, मतलब ए के जितने भी अवयव थे वो बी में भी है। 3 4 5 इसमें है, परंतु ये जरूरी नहीं या आवश्यक नहीं कि बी के सभी अवयव ए में हो। जैसे ये कह रहा है कि जो बी के अवयव हैं कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें भी उतने ही होने चाहिए, जितने इसमें हैं उतने इसमें होने चाहिए। वो ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि इसमें एक अवयव ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका कहने का मतलब है कि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में हो, ठीक। तो क्या कहलाते हैं? एक जो है बी का समुच्चय है। मतलब ये जो है क्या है? बी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब जो है ये जो है ए है, ये बी का उप समुच्चय है, मतलब एक भाग है ये। और यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो क्या होता है? जैसे बेटा अगर यहाँ पे कोई डिजिट अगर ऐसे लिख दी जाती, अगर यहाँ लिख दिया जाता ए इक्वल टू 3 4 5 मान लीजिए लिखा हुआ है, और यहाँ बी इक्वल टू लिखा होता है 7 8 9। तो अब देखिए, अब इसमें ए के जो है अवयव कितने हैं? 3 4 5, अब बी में कहीं भी नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखते हैं ए नॉट उप समुच्चय बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो समझ गए? तो अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं बेटा प्रतीक, ये इसको क्या बोलते हैं? स्पालन, मैंने बताया हुआ है। और प्रतीक, इसको उस समुच्चय में अंतर क्या होता है मैंने आपको बताया है। अवयव जो है ये स्पालन है, ठीक है। स्पालन के जो है इधर लेफ्ट ये क्या होते हैं? अवयव होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं? समुच्चय। तो ये जानते हैं कि जब स्पालन लगता है तो ये राइट साइड में समुच्चय होता है और लेफ्ट साइड में या मतलब बाईं तरफ क्या होता है? आपका अवयव होता है। लेकिन जब ये लगता है उप समुच्चय लगता है तो दोनों ही समुच्चय होते हैं। मतलब ए भी समुच्चय होता है और बी भी समुच्चय होता है, तब ये जो है चिन्ह जो है ये लगता है, ठीक है। और स्पालन कहाँ लगता है? ये अवयव को जो है दिखाता है कि ए जो है बिलोंग करता है ए में, मतलब ए जो है ये अवयव ए जो है इसी का जो है अवयव है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? सेट ऑफ सेट्स। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। तो समझिए इसको। जैसे ये देखिए बेटा, मझला ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक। इसके अंदर आप जानते हो अवयव रहते हैं। तो ये देखिए, एक अवयव ये है, दूसरा ये अवयव है, इसका ये है। अब ये आप देख रहे हो कि ये मझले ब्रेक कोष्ठक के अंदर जितने भी अवयव हैं, ये सब क्या हैं? ये समुच्चय ही तो हैं। एक देखिए ये है समुच्चय, 2 3 समुच्चय, 2 3 4। आप जानते हो मझले कोष्ठक के अंदर जितने भी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय होते हैं, ठीक है। तो ये मझला कोष्ठक था, उसके अंदर भी मझले कोष्ठक में अवयव हैं। तो ये यही इसीलिए कहते हैं कि जो है समुच्चयों का समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो। ये जो अवयव हैं ये स्वयं समुच्चय है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। तो इससे क्या मिला मुझे? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। जो मैंने अभी पहले समझाया, प्रत्येक जो समुच्चय होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय। आप जानते हो रिक्त समुच्चयों को फाई से भी प्रदर्शित करते हैं और ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता। जैसे इसके अंदर कोई अवयव नहीं होता, इसलिए फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये जो फाई होता है, जितने भी समुच्चय होते हैं उसका ये उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। बेटा मैं विस्तृत जानकारी दे रही हूँ, इसलिए विधिवत इसको ध्यान दीजिएगा। वास्तविक या उचित उपसमुच्चय क्या होता है? यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो। अभी मैंने पहले ही समझाया, यदि ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो। मैंने अभी आपको यही बताया था कि अगर ए इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, और बी इक्वल टू अगर हो 3 4 5 6, इसी को कह रहा है कि यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। जैसे इसमें 6 है, इसमें ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो ये जो ए है इसको बी का जो है उचित उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में प्रॉपर सेट भी कहते हैं। इस तथ्य को किससे लिखते हैं बेटा? इससे लिखते हैं। ये आपका क्या है? इसे क्या कहते हैं? ए उचित उपसमुच्चय बी। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं ए उचित उपसमुच्चय बी, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है? ये आपका उचित उपसमुच्चय का निशान है, ठीक है। ये क्या है? आपका उचित उपसमुच्चय का निशान है। तो आप तो समझ गए होंगे कि कोई भी अवयव जो मतलब कोई बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो। तो इसमें 6 जो है एक अवयव इसमें एक्स्ट्रा है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अब आइए इसको हम एक जो है आगे समझते हैं। दिया है ऐसी स्थिति में बी को, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपने ये समझ लिया, पढ़ लिया कि जो है ए उचित उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं इसको, ठीक। अब ऐसी स्थिति में बी को ए का अध समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को,
अधिसमुच्चय को ध्यान दीजिएगा किसको कहते हैं। अब जैसे ए को बी का तो उचित उपसमुच्चय कहते हैं, लेकिन बी को ए का क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं, या इंग्लिश में सुपरसेट कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बी को ए का अधिसमुच्चय या सुपरसेट कहते हैं, ठीक है, और इसे इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका उल्टा बी सुपरसेट ये बनाते हैं, से निरूपित करते हैं, तथा बी अधिसमुच्चय ए पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, बी अधिसमुच्चय, ये अधिसमुच्चय है, बी अधिसमुच्चय ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए अधिसमुच्चय क्या होता है। अब एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। अगर ए उचित उपसमुच्चय बी हो, ठीक है, ये उचित उपसमुच्चय बी है, तो बी को क्या पढ़ते हैं, तो बी को क्या कहते हैं, बी अधिसमुच्चय ए। तो बी ये अधिसमुच्चय का चिन्ह है, तो बी अधिसमुच्चय ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं एक एग्जाम्पल, इससे क्लियर हो जाएगा। दिया है ए इक्वल टू, मझले कोष्ठक में कितना दिया हुआ है, 2 3, और बी में कितना दिया है, 2 3 4, ठीक। में ए उचित उपसमुच्चय बी, देखिए इसमें ये 2 3, इसमें भी 2 3 है, एक एक्स्ट्रा इसमें है, तो इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, ए उचित उपसमुच्चय बी, ठीक है। या इसको लिख सकते हो ए बी, लिख सकते हो ए उचित उपसमुच्चय बी, ठीक। और बी को क्या लिखोगे, बी अधिसमुच्चय ए उचित समुच्चय बी, इसको लिखते हैं, और बी को क्या लिखते हैं, बी अधिसमुच्चय ए। तो समझ में आ गया। इसी में आपने समझ लिया कि जो है ए जो है उचित उपसमुच्चय बी लिखते हैं, तो बी को क्या लिखते हैं, बी को अधिसमुच्चय ए लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं। अगर कभी ऐसा होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ए उपसमुच्चय बी का अर्थ क्या होता है। तो पहला सुनिए, पहला है समुच्चय, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में निहित हैं, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में निहित है, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, अथवा ए और बी में ठीक एक समान अवयव, या कह सकते हैं कि ए और बी में अगर एक समान अवयव होते हैं तब भी इसको इससे ही लिखते हैं, ठीक है। जब ए में अगर जितने अवयव होते हैं बी में अवयव बराबर होते हैं तो तब भी इतना लिखते हैं, ठीक। तो आप समझिए इसको। प्रथम स्थिति के स्पष्ट होने पर प्रतीक, इधर ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला क्या कह रहा है, प्रथम स्थिति के स्पष्ट होने पर प्रतीक इसके द्वारा, तथा द्वितीय स्थिति के स्पष्ट होने पर प्रतीक इसके द्वारा या बराबर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में निहित है, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो किससे प्रतीक करते हैं, तो ये लगाते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा, अभी हम जस्ट मैंने बताया है, इसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसका निशान क्या है, उचित उपसमुच्चय का निशान है, ठीक है। और अगर इस ए और बी में ठीक एक समान अवयव हो, दोनों में अगर समान अवयव होते हैं तब क्या करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब द्वितीय स्थिति के स्पष्ट होने पर, मतलब ये निश्चित बिल्कुल स्पष्ट हो कि दोनों में अवयव समान है, तब हम जो है ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं। और या बराबर का प्रयोग करते हैं, या तो ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं या तो बराबर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये दिया है, एक मझले कोष्ठक में पी क्यू दिया है, ठीक है। अब ये देखो
दूसरे में क्या दिया है, पी क्यू आर दिया है, इसमें एक अवयव एक्स्ट्रा है, तो मतलब पी और क्यू ये अवयव जो है इसमें भी है, ठीक है। तो ये किसका निशान लगा दिया, ये लगा दिया उचित उपसमुच्चय का निशान, क्योंकि इसका जो है पी क्यू जो है इसमें है, ठीक। तो ये लगा दिया उचित उपसमुच्चय का। अब इधर देखिए, अभी पी क्यू और इधर क्या है, क्यू पी, तो अब इधर देखिए पी क्यू दोनों सेम है, जो ये समुच्चय है ये दोनों के अवयव सेम हैं। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए अवयव, ये समुच्चय ए है, ये मान लीजिए समुच्चय बी है, इसके अवयव पी क्यू है, इसका क्यू पी। तो आप जानते हो कि जो है समुच्चय में अवयव को चाहे इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए, मतलब पढ़ते एक ही है, ठीक है, लेकिन एक ये रहता है कि एक बार ही इसमें एक अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पे पी क्यू है, इसमें क्यू पी है, इसलिए निशान ये स्पष्ट हो गई स्थिति कि जो इसमें है वो इसमें है, तो निशान आपका ये लग गया, ठीक, कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर थर्ड क्या है, अगर पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, अब ए समुच्चय में पी क्यू है इसमें अवयव, और इसमें भी बी समुच्चय में भी पी क्यू है, तो इसको क्या किससे स्पष्ट करते हैं, बराबर से, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि ये और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे लिख दिया है, अतः ए और बी को सम दिखाने के लिए, ए और बी को सम दिखाने के लिए ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय ए दोनों को दिखाने पड़ेंगे। समझ रहे हैं, जब ए बी में है तो बी ए में भी तो होना चाहिए, तो दोनों को दिखाने पड़ेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब थर्ड देखते हैं इसमें टॉपिक, दो समुच्चयों की समानता सिद्ध करने के लिए यह दिखाते हैं कि प्रत्येक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। देखिए बेटा, दो समुच्चयों की समानता सिद्ध करने के लिए ये दिखाते हैं कि प्रत्येक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय, वही चीज़ जो जस्ट मैंने बताया है। ए उपसमुच्चय बी है तो बी उपसमुच्चय ए भी दिखाना पड़ेगा, तब क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, जो अभी इसके पहले मैंने बताया था, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, घात समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आते हैं ये। घात समुच्चय के उपसमुच्चय की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। तो अभी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। तो पी ए क्या है आपका, घात समुच्चय है, ठीक है, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स उपसमुच्चय ए, अर्थात पी ए ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव ए के, ये जो पी ए है, पी ए क्या है आपका, घात समुच्चय, ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय है, जिसके अवयव ए के उपसमुच्चय। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल द्वारा। तो देखते हैं बेटा, जैसे दिया है, यदि ए बराबर, ये मंझला कोष्ठक है, इसके अंदर दिया है कितने अवयव, 1 और 2। तो कह रहा है इसके सभी संभव उपसमुच्चय। अब देखिए इधर, इसके सभी संभव उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इधर एक मंझला कोष्ठक लिए, ये फाई लिखा, फाई आपका जानते हो क्या है, ये सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है ये, तो इसको तो लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये सभी समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो इसमें क्या मतलब है कि कह रहा है इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। एक निकाल लिया अलग, 2 हो सकते हैं इसमें संभावित मान, दूसरा 1 2, तो कितने मान पता चले, 1 2 3 4। मतलब क्या कह सकते हैं, एक समुच्चय का जो है 1 2 जो ये है समुच्चय, तो इसके संभावित उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं,
1 2 3 4 उप समुच्चय हो सकते हैं। मतलब उप समुच्चय समझ रहे हो, इसके ही अंग, इसके ही टुकड़े, ये बात समझिएगा। ये जो आपका दिया हुआ इसी के ये टुकड़े हैं और ये आपके क्या हैं, घात समुच्चय। ये इसके संभावित मान हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं इसके उप समुच्चय। इसका उप समुच्चय हो सकता है 5 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो आपके मिल गए इसमें 4 संभावित उप समुच्चय मिल गए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो लिखते हैं NPA इक्वल टू कितने मिले संभावित मान, 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। इसी को लिखा गया था घात समुच्चय की उप समुच्चयों की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा घात समुच्चय। तो एक बार और ध्यान से सुनिए, किसी समुच्चय A के सभी संभव, ये A है कोई समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, ये उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। इसको बेटा यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, उस मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसके अन्य संभावित उप समुच्चय हों। अभी इसके पहले मैंने बताया उसी में उस मुख्य समुच्चय को, अब इसमें आ गया मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसके अन्य संभावित उप समुच्चय हो। इसे प्रायः किससे प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए इधर U से निरूपित करते हैं। ठीक है, अभी ये इसका जो है अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगला टॉपिक है बेटा अंतराल, इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अंतराल तो समझ ही रहे हो। अगर कहा जाए 4 से लेके, और अगर कहा जाए 1 से लेके, नहीं अगर समझ लीजिए आपको, हाँ चलिए 2 से लेके 10 के बीच में अंतराल निकालो, तो इसके बीच में अनगिनत या अनंत जो है इसमें अंतराल हो सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप इसमें सम संख्याओं का अंतराल बताइए, विषम का बताइए, भाज्य का बताइए या अभाज्य का बताइए, तो एक निश्चित हो जाती है कि हमको किस चीज़ का अंतराल निकालना है। लेकिन अगर हो जाए कि इसके बीच में सारे अंतराल निकालो तो खुद जो है इतने हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर एक फिक्स हो जाए कि इसके बीच में सम संख्याओं का अंतराल निकालिए, आप 2 से 10 के बीच में सम संख्याओं का अंतराल निकालिए तो आप आराम झट से निकाल लेंगे। अगर कहा जाए 2 से 10 के बीच में विषम संख्याओं का अंतराल निकालिए तो आप उसको भी तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में 3 प्रकार के अंतराल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जहाँ A तथा B अवयव R के अवयव हैं। A और B जो है अवयव जो है R के अवयव, R क्या है आपका वास्तविक संख्या है, परंतु A जो है छोटा किससे, B से छोटा है। तो पहले आज समझ लेते हैं कि इसके 3 जो है अंतराल कौन कौन से हैं। इसका पहला अंतराल है विवृत अंतराल, इसको खुला अंतराल भी बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट A, देखिए इधर x A और B के बीच में कितना है x, विवृत या खुला अंतराल कहलाता है यदि अवयव x A तथा B के मध्य के अवयव हो। जैसे ये A और B, इसके मध्य का अवयव क्या है, x है। ठीक है, अवयव हो, परंतु A तथा B इसमें ना हो। A और B के बीच में x अवयव हो लेकिन A और B ना हो, मध्य में ना हो, तो इसे प्रतीक AB द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब इसको इस रूप में निरूपित करते हैं, AB इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग करता है R में, A x जो है ज़्यादा A से, मतलब A और B के बीच में क्या है ये x। ठीक है, तो ये आपका हो गया खुला अंतराल। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। आपका सेकंड है समवृत्त अंतराल या इसको बंद अंतराल कहते हैं, इंग्लिश में क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ठीक है,
एक ऐसा अंतराल जो a तथा b के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, a और ये आपका b है, ठीक है। ऐसा अंतराल जो a तथा b के सभी वास्तविक संख्याओं, a b आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और a तथा b भी इसमें सम्मिलित है। पहले वाले में क्या था, a b इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या है, a b भी सम्मिलित है। तो क्या लिखेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, और x सच दैट x बिलोंग करता है R में, और a देखिए इधर ये नीचे ये b, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड है बेटा अर्ध समवर्त अंतराल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। ऐसा अंतराल, इधर देखिए अब इसमें क्या है, एक ये वाला लगा है, एक ये वाला लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इसको अर्ध समवर्त, ठीक है। इक्वल टू, अगर इस रूप में हो, x सच दैट a बिलोंग कर, मतलब x सच दैट, अब इधर देखिए इसमें तो सेमी, मतलब इसमें तो ये है चिन्ह और इसमें ये है, जिसमें a सम्मिलित है, लेकिन b, इसका मतलब क्या है, a सम्मिलित है और b सम्मिलित नहीं है। देखो इधर दीजिएगा, जिसमें a सम्मिलित है परंतु b नहीं, अर्ध समवर्त अंतराल कहलाता है। इसे प्रतीक a b, मतलब एक ये वाला कोष्ठक लगा है, एक ये वाला लगा, द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें a तो शामिल है लेकिन b शामिल नहीं। तो इस तरह आपका ये बेसिक जानकारी हो गई। इसके बाद जो है आप लोगों का चैप्टर हो।